हमने और आपने अभी गुरु महाराज की साधना की है। इस साधना का ध्येय क्या है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, ये विचार स्वतः ही बनता है। हम जानते हैं अंश का धर्म पूर्ण से मिलना होता है। अंश का ध्येय पूर्ण से मिलना होता है। हम अंश हैं, आत्मा पूर्ण है। अतः हमारा आत्मा से मिलना है। जैसे आप देखते हैं पानी बरसता है तो पानी की हर बूंद दौड़ती है, नाला बनती है, नदी बनती है, दौड़ती रहती है, शांति नहीं लेती। सागर मिल जाती है, शांत हो जाती है, क्योंकि सागर उसका स्थान था जहाँ से वो चली थी। सागर पूर्ण था, बूंद उसका अंश था, इसलिए बूंद वहाँ पहुँची जहाँ उसका क्षेत्र था, जहाँ उसका पूर्णता थी। ऐसे ही हम भी उस आत्मा से आए हैं और हमारी यात्रा भी यही है। हमें उस आत्मा में मिलना है। हम जीव हैं, अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम अंश हैं, वो पूर्ण है। हमारा ध्येय पूर्ण से मिलना है। हम स्थूल हैं, सूक्ष्म है, कारण है, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन कारण से परे भी हम हैं। अतः हमारी यात्रा जो है स्थूल से प्रारंभ होकर उस अंत तक जाती है, वो पूर्ण तक जाती है। ये हमारी एक यात्रा है। हम एक यात्रा कर रहे हैं। और जैसे आप जानते हैं यात्रा में ट्रेन में बैठ जाते हैं, जगह छूटती जाती हैं, हमारी मंजिल जाती है। ऐसे इस यात्रा में भी यही होता है। आपने मकान बनवाया है, सारी सुविधा है उस मकान में, कोई सुविधा आपने छोड़ी नहीं, सारी सुविधा उसमें है। मकान आपको बहुत प्रिय है, सारे सुख है उसमें, सारे सुख हैं। लेकिन प्रातःकाल होते ही आप घर छोड़ देते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं घर छोड़कर, नौकरी जाते हैं घर छोड़कर, व्यापार करने जाते हैं घर छोड़कर, किसान खेती पर जाता है घर छोड़कर। जिस घर में सारी सुविधाएं की थी उस घर को हम छोड़ दिया जीविका के लिए, क्योंकि वो आवश्यक था। रात को लौटे, बिस्तर पर लेट गए, नींद आ गई, सुसुप्ति, गहरी नींद आ गई। तो वहाँ न वो घर रहा, न मेरा मकान, न वो नौकरी रही मेरी, न व्यापार रहा, न कोई और कुछ रहा, न बच्चे, न मेरा धन जो मैंने मेहनत से कमाया था, कोई भी चीज़ मेरे साथ नहीं रही, सब छूट गई। जैसे एक बच्चे को आप 1 रुपया सिक्का दे दें, मांगते नहीं देता है, लेकिन वही बच्चा नींद में चला जाए, सिक्का अपने आप गिर जाता है। ऐसे ही उस अवस्था में जान त्यागा नहीं है आपने। वहाँ का ध्येय है कि वहाँ कुछ चीज़ आपसे जाएगी नहीं। उस अवस्था में आप जाएंगे, सुसुप्ति में जाएंगे, वहाँ कोई चीज़ साथ नहीं होगी, कोई चीज़ होगी सुसुप्ति नहीं होगी। वहाँ स्वतः ही जैसे बच्चे के हाथ से रुपया गिर गया, ऐसे ही सारी चीज़, मकान के विचार, धन का विचार, पत्नी बच्चों का विचार, ये सारे विचार गिर गए, अपने आप गिर गए और आप बड़ी गहरी नींद में चले गए।
बहुत आनंद मिला आपको। सवेरे जागते हैं, कहते हैं भाई आज बहुत नींद आई, बड़ा आनंद रहा। अब आप विचार करें, मेरा शरीर शांत था, कोई विचार नहीं था उसमें, कोई हलचल नहीं थी, मेरा मन शांत था। फिर ये कौन कह रहा है कि भाई आज बड़ी गहरी नींद आई? ये मेरा अहम जो मेरे साथ हल्के में मेरे साथ था, जो उसका अनुभव कर रहा था, हाँ यहाँ बड़ी आनंद, बड़ा सुख मिला मुझे, उसका अनुभव कर रहा था। लेकिन से एक यात्रा और आगे हो गई, जहाँ ये अहम भी नीचे रह जाए। अब आप विचार करें, वहाँ क्या प्राप्त होगा? यदि मेरे अहम कोई पार में चला जाऊँ, उस नींद कोई पार कर जाऊँ, तो वहाँ क्या प्राप्त होगा? अब तक जो सुख मिल रहा था मुझे, उसका एक कारण था। मुझे घर में सुख मिल रहा था, कारण घर है। सुख क्यों मिल रहा था? घर में था, सुविधाएं थी वहाँ। नौकरी में गया, वहाँ सुख मिल रहा था मुझे। नींद में गया तो वहाँ नींद कारण थी, इससे भी बड़ा आनंद मिल रहा, सुख मिल रहा था। लेकिन जो आगे जाएंगे आप, जहाँ अहम भी नीचे रह जाएगा, अहम की नींद को पार कर जाएंगे आप, वहाँ आनंद मिलेगा। सुख का तो कारण है, लेकिन आनंद का कारण नहीं है। वहाँ स्वतः ही वो अवस्था आनंद की है। जैसे आप पहाड़ पर चले जाएं तो एसी नहीं लगा है, ठंडी हवा होता ही वहाँ का वातावरण है। ऐसे ही जहाँ आप इस अहम को ही पार कर जाएंगे तो वहाँ आनंद की प्राप्ति होगी, जिसका कारण नहीं होगा। स्वतः ही आप आनंद भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, और इतना भरेगा कि आपके चेहरे से प्रकट हो जाएगा। एक सहज आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, और इतना मिलेगा जहाँ आप बैठ जाएंगे वहाँ फैल जाएगा। जहाँ आप बैठ जाएंगे वो आनंद इतना मिलेगा आपको कि वहाँ फैल जाएगा। उस वातावरण जो भी आप संपर्क में आवेगा, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, वो सब आनंद में निमग्न हो जाएंगे। संतों की अवस्था होती है। संत उस अवस्था के हैं जहाँ बैठ जाते हैं, आनंद बरस जाता है। कारण उस अवस्था में बैठे हैं, वो आनंद में लोक में बैठे हैं, उनमें आनंद भर गया है। जहाँ बैठेंगे वहाँ साच आनंद बरस जाता है। इसलिए कहते हैं कि भाई जहाँ संत विराज जाते हैं, चाहे घोर कलयुग हो, लेकिन सतयुग आ जाता है, क्योंकि उनकी अवस्था वो है। जहाँ बैठ गए वहाँ आनंद बरस जाता है। लेकिन इससे भी आगे जाना है। चार पद की तो यात्रा जानते हैं, शास्त्रों ने कही, संतों ने कही है, लेकिन पंचम पद क्या है, कोई इसकी भाषा नहीं है। परम पूज्य परिवार ने बहुत सुंदर लिखा है, ओम की 4 मात्राएं होती हैं, अ उ म, एक अर्धमात्रा, आ से आना, माँ से यहाँ रहना, ऊ से यहाँ रहना, माँ से जाना। लेकिन एक हलंत एक लगी है, वो कहती है आगे शब्द नहीं है। यहाँ तो शब्द है मेरे पास, इस आगे शब्द नहीं है। ये लकीर है, कहाँ से आगे और भी है। अभी ये लकीर कहती है ऐसे और भी आगे है, लेकिन वहाँ में बस नहीं है, शब्द नहीं मेरे पास, उसका वर्ण करने शब्द नहीं मेरे पास। वो आनंद की अवस्था है। लेकिन इससे भी आगे ये बड़ी अच्छी बात मैं आप सुनाना चाहूँगा। अपने सत्संग के एक आचार्य बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही थी कि एक जगह परम पूज्य परिवार का प्रवचन हो रहा था। उन्होंने 5 पद, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत, ये 5 अवस्थाओं के वर्णन के लिए उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने जागृति वर्णन किया और स्वप्न वर्णन किया, सुषुप्ति वर्णन की, आनंद पंचम का 4था पद भी वर्णन कर दिया। लेकिन पंचम पद क्या है वो उन्हें वर्णन नहीं किया।
वो कह रहे थे, मैं इसी इंतजार में था कि 5वें बतला में क्या होता है, लेकिन 5वां नहीं बतलाया। मैं इसी इंतजार में रहा कि कब इनका प्रवचन सुनता रहूं 5वीं पर शायद कभी वर्णन करे उसका, लेकिन कभी नहीं हुआ। मैंने आज देखा है जिस अवस्था में आज ये हैं वो पंचम पद की अवस्था है। शरीर है, इच्छा नहीं है। प्रकृति कितनी है? शरीर तक प्रकृति है, प्रकृति का और कोई अंश उनके पास नहीं है। न भोजन की इच्छा है, न पानी की इच्छा है, न कोई इच्छा है कि कौन क्या कैसे, कोई इच्छा कहीं पर नहीं। खाना खिला दिया खा लिया, पानी पिला दिया पी लिया, कोई इच्छा कहीं पर नहीं। अर्थात प्रकृति जो है इतनी ही है कि शरीर मात्र है, लेकिन इससे आगे आत्मा है। उस आत्मा में विलंब निमग्न है, यहाँ का वर्णन नहीं कर सकते। जैसे एक बालक कहीं खो जाए, माँ से बिछुड़ गया, बहुत दुख रो रहा है, बड़ा परेशान है। कोई भला आदमी मिल जाता है, उसे लेके आता है, वो चलता है, देखता है कि हाँ, बच्चा भी देखता है इसी मार्ग से मैं गया था। माँ का ज्ञान होता है, घर पहुंचता है, घर का हाँ ये मेरा घर है, एक ज्ञान से हुआ हाँ मेरा घर है। इससे आगे माँ को देखा, एक आंख भर गया, मेरी माँ बैठी है। लेकिन 5वां पद क्या हुआ? जहां बालक मिल गया माँ से, माँ की गोद में आ गया, माँ ने सीने से लगा लिया। अब माँ की वाणी नहीं है, बेटे की वाणी नहीं है, केवल आंसू हैं। उसका एक गला अवरुद्ध हो गया प्रेम में, बच्चा भी उस आनंद में निमग्न हो गया। वहाँ की अवस्था का वर्णन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर। क्या प्राप्त हुआ? आनंद तक हम कहते हैं हाँ आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन उससे क्या प्राप्त हुआ उसकी भाषा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक लाइन खींच दी भाई, इससे आगे भी कुछ है, एक हलंत है, इससे भी आगे है। चलेंगे तो केवल अनुभव होगा, उसका विचार नहीं होगा, शब्द नहीं होगा। ये एक यात्रा हमें और आपको करनी है। गुरु महाराज ने उसका एक यान दिया। जैसे किसी यान में बैठ के यात्रा करते हैं आप, तो बड़े आसान चले जाते हैं। ऐसे ही गुरु ने एक यान दिया कि भाई इसमें बैठ जाओ, ये तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा। मंजिल के द्वार पहुँचा देगा तुम्हें। इससे आगे मंजिल पार करना, परम पूज्य पंडित महाराज का कहते साधन का जितनी भी साधना हम करते हैं उसका फल इतना है कि हमें उस परमात्मा द्वार तक पहुंचा देता है, आगे ये काम नहीं देता। कोई भी साधना काम नहीं देती। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई इसके लिए साधना नहीं है। कैसी भी साधना, चाहे कितना भी आप कुछ करें, लेकिन साधना वहाँ काम नहीं देती। जैसे आप किसी मित्र से मिलने जाते हैं, आप कार से गए, ट्रेन से गए, हवाई जहाज से गए, कैसे भी गए, उस द्वार तक आप पहुँच गए। अब आगे कब वो द्वार खोलेगा? ऐसी साधना हमें वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ परमात्मा का स्थान है, लेकिन वो द्वार कब खोलेगा? इसके लिए कोई साधना नहीं है। वो कहते केवल एक ही मात्र साधना है, प्रार्थना। प्रार्थना कैसी प्रार्थना? ये प्रार्थना नहीं कि हमने बड़े अच्छे गले से, बड़े स्वर से गाया, वो नहीं। जब भाषा नहीं है, भाषा बहुत पीछे रह गई। जहाँ भाषा नहीं है, केवल आंसू, कोई भाषा वहाँ नहीं रहती, केवल आंसू हैं। जहाँ 2 बूंद आंसू निकल आते हैं वहीं द्रवित हो जाता है, किवाड़ खोल देता है, देर नहीं करता। आपने पढ़ा है, गज जो पशु था, ग्राह खींच रहा था, सब कुछ छोड़ गए थे, वही प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जब आँख में तो आंसू निकल आए उसके में, तो परमात्मा फौरन प्रसन्न हो गया। द्रौपदी प्रार्थना देखती रही, मेरे पति हैं, ये मत सभा, ये सब बैठा देखें मेरे पति। भगवान से प्रार्थना करती रही, बहुत देर प्रार्थना की,
लेकिन जब सब कुछ थक गया, साधना सारी व्यर्थ हो गई, तब आंख में आंसू निकल आया। शब्द नहीं रहा, न कृष्ण कह सकी न कुछ और कह सकी, केवल मात्र एक आंसू निकल आया और परमानंद वस्त्र में हो गया। ऐसे ही हमें वहां तक ये साधना पहुंचा देगी जहां उसका द्वार है। लेकिन इस साधना के फल और मिलेगा। इस साधना का फल एक और मिलेगा हमें कि आपकी भाषा समाप्त हो चली जाएगी, आपके इधर निर्मलता चली जाएगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी, न धन चाहिए, न पद चाहिए, न कुछ और चाहिए। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कुछ ऋषि विपु बढ़ाई। जे जौन जन्मों कर्मस, वो भी ये नहीं कहता कि मैंने कोई पाप किया उसका फल मुझे यही मिले, मेरे पाप क्षमा हो जाएं, वो भी नहीं कहता। जो भी मैंने किया उसका दंड मुझे दे आप। कोई इच्छा नहीं, कहीं इच्छा नहीं रहती। साधना का फल ये है जब आप में कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई विचार नहीं रहेगा, और इतना निर्मलता आप में आज इतना निर्मलता आ जाएगी कि जो प्रार्थना के लिए मैंने कहा है वो प्रार्थना स्वतः ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और दे नहीं लगेंगे। परमात्मा वचन है, जो मैं एक आंसू बहाने से 1000 आंसू बहाता हूँ। हमारा पिता है, उसे ज़्यादा चिंता है। हम इसके बिछड़े हुए पुत्र हैं, वो हमारा पिता है, उसे ज़्यादा दुख है हमसे। इसलिए जहाँ मिलते हैं तो आंसू उसके पहले हमारे 2 ही निकलते हो, उसका 1000 निकलते हैं। कृपा करता है। हमारे गुरु महाराज ने उसी यात्रा को कितना सरलतम बनाने का प्रयास किया कि जिससे सरल हर व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी उस मार्ग पर चलकर उस मंजिल को प्राप्त कर जाए, जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाए। जो हमारा ध्येय है जीवन का, उसे हम प्राप्त कर जाएं, अर्थात अपने पूर्ण से मिलकर पूर्णता प्राप्त कर जाएं। उस मंजिल पर जाने के लिए गुरु महाराज साधना दी। और जैसे मैंने कहा, साधना करते करते, और साधना में भी देखो, परमात्मा हमारा पिता है। आप जानते हैं, पिता से मिलने के लिए हमें कोई फीस नहीं भराना पड़ता, कोई मंत्र नहीं बोलने पड़ते, स्तुति नहीं करनी पड़ती, इच्छा हृदय में पैदा हो जाए। इन्होंने कहा कि भाई मेरी साधना का ध्येय ये है कि आप में इच्छा पैदा होगी, आप में बलवती इच्छा पैदा होगी परमात्मा मिलने के लिए। साधना करते करते आपके सारे विकार निकलते जाएंगे, निर्मलता भरती जाएगी। एक बड़ी सुंदर विचार आप में आवेगा, नहीं मुझे मिल जाए, कृपा कर दें मुझ पर। वो चीज़ गुरु महाराज दी कि साधना से आपका हृदय निर्मल होगा, इच्छाएं निकलती जाएंगी, और परमात्मा तुम्हारा पिता है। कोई कठिन साधना उसके नहीं होती। घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, व्यापार नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना होगा, बल्कि वो स्वतः ही हमारे हृदय में भावना आती जाएंगी, सारे विचार निकलते जाएंगे, कोमलता भरती जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि आंसू की वाणी वो स्वतः ही आप सामने आ जाएगी, हमारे जीवन का श्रेयस प्राप्त हो जाएगा। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज दी। और कितनी सर कि न कोई जाप करना है, न कठिन कोई साधना करनी है। उन्होंने कहा भाई मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। वो हमारे पिता हैं। जैसे मैंने कहा, हम भी बिछड़े पुत्र हैं और वो भी वही मिलना चाहते हैं। इसलिए दोनों का मिलन होना है। पिता भी मिलना चाहता है, हम भी मिलना चाहते हैं। दोनों का साधना कुछ भी नहीं है। तुम इंसान बैठ जाओ, तुम्हारा काम बैठने का और सारा काम मेरा है। श्रद्धा है या नहीं है, विश्वास है या नहीं है, ये बैठने से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। श्रद्धा पैदा होगी, विश्वास पैदा होगा। ये जितनी कठिन चीज़ें हम समझते हैं, हमें सौंपना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई हमारा काम तो ये है कि साधक की आंख पट्टी बांध देते हैं, उसे भी नहीं मालूम कहाँ ले जा रहे हैं। आप अनुभव करते हैं, आप चाहे 20 साल के सत्संगी हैं, लेकिन साधना करते समय कई मन खूब लगता है, कई बिल्कुल नहीं लगता। उन्होंने कहा तुम्हारा काम नहीं है मन लगाना, ये तो मेरा काम है। मैं जानता हूँ कब मन लगाना है, कब नहीं लगाना है। ये तुम्हारा काम ये नहीं है।
तुम्हारा काम सेवक केवल बैठना है, एक नियम बांधना, बैठना है। आधे घंटे का समय जो हमने दिया है, गुरु महाराज को दिया है, ये उनका समय है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो मैंने आधे घंटे समय दिया है वो गुरु महाराज का समय है, मेरा नहीं है। इसमें मुझे अपना काम नहीं करना है, गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है। मन लगता है नहीं लगता है, प्रार्थना करें और प्रार्थना और प्रार्थना करें, कृपा करें। तो उन्होंने कहा ये मेरा काम है, बैठते जाओ बैठते जाओ बैठते जाओ, मैं तो उठाता जाऊंगा। एक दिन सारी यात्रा बड़ी सहजता से पूरी हो जाएगी तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैंने कहा जैसे यान, गुरु महाराज ने एक यान दिया, यान बैठना काम है और कुछ नहीं करना है, स्वतः ही आपका मंजिल पहुंचा देगा। बड़ी सहजता सरलता से वहाँ पहुंच जाएंगे जहाँ अच्छे अच्छे योगी नहीं पहुँचते। परम पूज्य पढ़ने सुंदर लिखा है, गुरु के चरण देखते चलो। और गुरु तुम कहाँ पहुँचाना चाहते हैं ये वो जानते हैं। जहाँ अच्छे से योगी नहीं पहुँचे, अच्छे अच्छे महात्मा वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ गुरु आप ले जाना चाहते हैं। इसलिए प्रश्न मत करो, चलते रहो, चलते चलो, उनके चरण देख चलते चलो, और आपको अनुभव भी होगा। ये नहीं कंधी यात्रा मैं नहीं कहता कि साहब अरे चलते तो नहीं, आपका अनुभव भी होगा। आज जो विचार आपके हैं वो हटते जाएंगे, एक निर्मलता मन में बढ़ती जाएगी, हल्का अपना बढ़ता जाएगा, अब विवाह बढ़ता जाएगा, आचरण बढ़ता जाएगा, विचार बढ़ते जाएंगे, ये आप अनुभव करेंगे। लेकिन हमारा काम क्या है? चलना, एक नियम बन जाए हमारा, रोजाना बैठना है। परम पूज्य पूर्णिमा बड़ी सुंदर बात कहते थे, याद का उल्टा दया होता है। गुरु की दया कब हो? जब याद करेंगे। जितनी बार जितना आप याद करेंगे उतनी दया उनकी बढ़ती जाएगी। तो ये साधना हमें कहाँ पहुँचा देगी शायद आप सोचा भी नहीं होगा। छोटी साधना जहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको, कभी कोई विश्वास नहीं हो तो अरे ये भी ऐसा भी हो सकता है, कहीं कुछ भी नहीं करें कैसे प्राप्त करेंगे। लेकिन वो चीज़ नहीं, बैठो तो स्वयं देखो हाँ कहाँ पहुँचे, क्या हो गया। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है, वही साधना हमने आपके संग की है। प्रार्थना यही है, इससे आप जीवन उतारें। उन्होंने कहा नहीं तो घर नहीं छोड़ना है, व्यापार नहीं छोड़ना है, कोई नया काम नहीं करना है, नया गुरु नहीं बनाना है, कुछ ये नहीं कि हम गुरु बना लें जो करना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल साधना करते रहें। सारा काम ऑटोमेटिक है, सारा काम ऑटोमेटिक हो चला जाएगा और बड़ी सरलता सहजता से आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप सोचा भी नहीं होगा। उन्हें गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर आप पर दया करें, कैसे भी हैं आपके दरबार में आ गए हैं। और एक बात और भी हम कहेंगे, हमने और कोई दरबार देखा भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। सुना है गुरु वो होता है जो अपने पास आय को पूर्ण कर देता है, वो नहीं चाहता कि दूसरे द्वार पर जाए। इसलिए हम भी आपके द्वार पर आए हैं और आपका विरध है, कृपा करना, दया करें, सब पर दया करें। गुरु महाराज प्रार्थना।